लो नीट हार्ट्स। तो अब नीट 2025 में कुछ 28 डेज़ मतलब अप्रॉक्स 1 महीना बचा है। तो बेसिकली आपको इस महीने क्या करना है, देखो जितना पढ़ना था तुम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब टाइम है सिर्फ थोड़ी बहुत रिवीजन का और बहुत सारे मॉक पेपर देने का। कम से कम आपको 2 मॉक पेपर तो रेगुलरली देना है, ठीक है। उसमें ध्यान रखना है कि आप का टाइम तो मैनेज हो जाता है, अभी तक हम टाइम मैनेज कर लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा गलती होती है एक्यूरेसी की। तो देखना है कि आप कितने एक्यूरेट हो, आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी रखनी है पेपर में, ठीक है। और देखो क्या होता है कि इस टाइम पे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने होते हैं। जैसे मान लो बायो में, तो बायो में आपको क्या करना है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कम से कम 2 दिन में पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज़ कर दो शॉर्ट नोट्स से, ठीक है। इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक 2 दिन में रिवाइज़ हो जानी चाहिए पूरी, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सारे फॉर्मूलाज और कुछ ग्राफ्स वगैरह रिवाइज़ कर लेना। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस 2-2 दिन में कम से कम आपको पूरा रिवीजन कर देना है। फिज़िक्स में भी फॉर्मूलेज वगैरह सारे रिवाइज़ कर देना और जो भी कुछ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो कर लेनी है। और आपने जो भी मिस्टेक्स करे हैं पहले मॉक पेपर्स में या जो गलतियाँ आपसे हुई हैं वो रिवाइज़ करनी है, और वो चीज़ें रिवाइज़ करनी है जो आप बार बार भूल जाते हो, ठीक है। तो अभी भी 28 डेज़ हैं, मतलब आप 14 बार इन सब चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और बस मॉक पेपर्स देते रहने हैं, उसकी गलतियों को बार बार देखना है कि ये गलतियां हमको अपने नीट 2025 में नहीं करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है वो है कि खुद पे विश्वास रखना है कि तुम फोड़ने वाले हो और सब बहुत अच्छा होगा, ठीक है।